हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज से दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और ये वीडियो डिटेल वीडियो है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस कैसे होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन से टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, काउंसलिंग प्रोसेस आपको कैसे करना है, सारी चीज़ें इसमें है। कंसंट्रेट होकर ये वीडियो देखना, स्किप मत करना। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 25 तारीख से अपना काउंसलिंग स्टार्ट कर रही है। शाम से रात को 9 या 8 बजे से उसका पोर्टल ओपन होगा। ये भी आप बिल्कुल ध्यान से सुन लो। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है। स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के बाद जो प्रोसेस है काउंसलिंग का, उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करोगे। अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड के बाद एक पोर्टल होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS, उस पे वो अपना काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है। उस पोर्टल पे आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। फ़ीस आपकी 250 से 300 के बीच में होगी। जनरल EWS OBC की, ST की 100 रुपये होती है। कितनी? ST की और SC की 100 रुपये फ़ीस होती है। स्टूडेंट्स, आप लोग ये भी क्लियर हो जाइएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके 4-5 दिन बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। काउंसलिंग प्रोसेस मतलब कट ऑफ रिलीज़ करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। कट ऑफ रिलीज़ कर दिया, अगर आप कट ऑफ के बीच में हो, अगर आप कट ऑफ जितना रिलीज हुआ उतना नंबर पाए हो, तो आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप जाके पेमेंट कर दो और पेमेंट करने के बाद अगर आपका मनपसंद का कॉलेज आपको मिल गया है तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज़ आप अपग्रेड, मान लीजिए जैसे आपको हिंदू कॉलेज मिला और हिंदू कॉलेज के बाद आपको क्या चाहिए? रामजस चाहिए। रामजस आपने दूसरे नंबर पे रखा था, हिंदू कॉलेज को आपने तीसरे नंबर पे रखा था, तो आपको क्या मिला? हिंदू कॉलेज मिला। अब आप अपग्रेड करके अगर चाहें दूसरे कट ऑफ में, दूसरे कट ऑफ में आपका और अच्छा नंबर है तो आप रामजस कॉलेज ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर आप संतुष्ट हैं उस कॉलेज से तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं। अब रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लेकिन मैं इस वीडियो में भी सारे डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा। आपका आधार कार्ड लगेगा, स्कोर कार्ड लगेगा, काउंसलिंग का ऑफर लेटर लगेगा, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, और आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट। अगर 4th 5th सेमेस्टर तक आपका आ गया है, 6th सेमेस्टर नहीं आया है तो अंडरटेकिंग लगा दीजिएगा। और अगर आपका 5th सेकंड ईयर का आ गया है, 3rd ईयर नहीं आया तो सेकंड ईयर लगा के 3rd ईयर का अंडरटेकिंग लगा दीजिएगा। फिर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद आप माइग्रेशन के लिए अंडरटेकिंग लगा दीजिएगा। मैंने कहा है माइग्रेशन कहीं भी सबमिट मत करिएगा, क्योंकि माइग्रेशन अगर आप 4-5 यूनिवर्सिटी में कराना चाहते हैं तो अंडरटेकिंग ज़रूर लगाइएगा। TC का अंडरटेकिंग लगा दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आप सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि ये दो क्या होती हैं कि इसे आपको सबमिट करना रहता है। देखिए, एक बात और है, अगर ऑनलाइन माइग्रेशन सबमिट हो रहा है, सबमिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन जाके अगर वो बुलाते हैं, माइग्रेशन की बात मैं कहाँ कर रहा हूँ, अंडरटेकिंग की, अगर वो मान लो कि आपने अंडरटेकिंग नहीं लगाया और आपने माइग्रेशन फिल कर दिया, यस कर दिया, और आपको वो डॉक्यूमेंट के लिए बुला लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए, और वेरिफिकेशन के लिए आप जाते हैं और आपको कहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ जाता है। खासकर ओरिजिनल में 2 चीज़ें सबमिट होती हैं, एक माइग्रेशन सबमिट होता है, एक आपका TC सबमिट होता है। तो माइग्रेशन अगर सबमिट कर दिया तो अदर यूनिवर्सिटी का लेट में हो, वहाँ आप दिक्कत में पड़ जाओगे। जब अंडरटेकिंग लगा दोगे तो बता दोगे कि सर अंडरटेकिंग लगा है, जब होगा तो हम आपको दे देंगे। ठीक, इसके बाद आपका बैंक डिटेल्स वही देना जिसमें आपका नंबर लिंक हो। मान लीजिए मेरा जो एक नंबर है वो बैंक से लिंक है, कहीं भी मैं देता हूँ तो वही देता हूँ, क्योंकि कोई भी पोर्टल उस नंबर से मेरे बैंक डिटेल्स को ले लेता है आसानी से, और कहीं पैसा देना हो या लेना हो, कोई भी ट्रांजेक्शन करनी हो तो आसानी से उस नंबर से हो जाता है। अब आजकल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन का ज़माना है, आप लोग जानते ही हैं कि पेटीएम, गूगल पे सारे एक नंबर से चलते हैं, उसमें आप लोग इतने समझदार हैं, इतनी चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं। फिर इसके बाद आप अपना डिटेल्स देने के बाद काउंसलिंग आपका, अगर आपको अपग्रेड कराना है तो अपग्रेड करा लीजिए, नहीं तो फिर आपका सारा चीज़ ओके हो गया। इसके बाद आपको आएगा कि कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन कराना होगा। तो जब आप
कोई भी जैसे टॉप मोस्ट कॉलेज आपको मिला, मान लीजिए रामजस मिला, हिंदू मिला, वेंकटेश्वर मिला, या लेडीज़ लड़कियों को लेडी श्री राम कॉलेज मिला, कोई भी एक बेस्ट कॉलेज आपको मिला, वहाँ पर जाकर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर कुछ भी परेशानी आती है इसके बावजूद, तो आप मुझे मैसेज करके, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6394914720। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6394914720 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके सारी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन ला क्लासेस के साथ। धन्यवाद।